ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बजट आ गया है। बजट के ऊपर जितना कुछ अभी उपलब्ध हो पाया था मुझे, क्योंकि अभी बिना हार्ड कॉपी को देखे पढ़े कोई बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, डिफेंस के लिए ठीक था। कुछ रॉ मटेरियल की प्राइसेज भी कस्टम ड्यूटी घटाई है गवर्नमेंट ने, तो ठीक है, इतना कोई ख़राब नहीं है। ये बात ज़रूर है कि LTCG STCG लगाई है, प्रॉपर्टी पे इंडेक्सेशन घटा दिया है, ख़त्म कर दिया, घटाया क्या, इन सब चीज़ों के होते ठीक है। बजट आ गया है और इसकी उम्मीद नहीं थी LTCG मतलब उसकी कि भाई टैक्स बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। कोई बात नहीं, आप कमाई में से तो देंगे। हम 1 रुपया कमा के ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट किसी भी तरह से हमसे 35 पैसे ले सकती है। जो मतलब जो हाईएस्ट टैक्स रेट है 38-39 पड़ती है, ये सरचार्ज वगैरह मिला के ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी कर लो। आप ये समझ लिए कि हमारे पास 1 रुपया कमा के 65 पैसे बचे। हालांकि अभी तो 65 भी 35 भी नहीं देना पड़ेगा, अभी थोड़ा ही देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सेंसेक्स और निफ्टी तो कवर कर गए करीब, और निफ्टी IT ग्रीन में था। मतलब निफ्टी IT बिल्कुल ग्रीन में है। इतने भारी प्रहारों के बाद और इतने दिनों से तेजी चलने के बावजूद भी निफ्टी IT नहीं टूट रहा है। मतलब और जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक टूट गया, मझगांव टूटा हुआ है, अभी भी टूटे हुए हैं शेयर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टूटा हुआ है, गार्डन शिप, कोचिन शिपयार्ड, ये सब टूटे हुए हैं। और भी जो डिफेंस का, जो कि बर्निंग टॉपिक है, एक हॉट सेक्टर है इस समय, और इस पर एलोकेशन भी बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, और ये दब नहीं सकता है। गवर्नमेंट का पूरा प्रोटेक्शन है, पूरा फोकस है, गवर्नमेंट की पूरी खरीदारी इनसे कंपनी से होगी। और शिप रिपेयर, बिल्डिंग, इन पे भी बजट में कुछ बोली थी FM। अब उसको देखेंगे क्या बोला है क्या नहीं बोला, पढ़ेंगे उसको तसल्ली से। लेकिन मेरा मतलब यही है कि जिन शेयरों में गिरावट आई है काफ़ी और वाकई बहुत मजबूत है, जिनमें ग्रोथ है, उन शेयरों को खरीदने का एक मौका है। जिसलिए हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने हाल का नाम लिया, मझगांव का नाम लिया, कोचिन, गार्डन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 5-6 शेयर जो हैं, और भी कैश के जो स्मॉल कैप, मिड कैप में कोई कमी आई, गिरावट आई हो, उनको, और ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। और मैं बार बार फिर कहता हूँ, रेल विकास निगम, इरेडा, सुजलोन के रिजल्ट आए, 22 नए पैसे EPS आई है। पहले के क्वार्टर्स में कम थी, चलो ये फर्स्ट क्वार्टर 22 पैसे आई। आप मानिए अगर 1.5 रुपया EPS भी साल के अंत तक आ गई भाई, तो आज शेयर का रेट है 57, 40 का P रेशो तो नहीं हो सकता इस शेयर। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में ये 1.5 रुपया आना बहुत मुश्किल है। इसलिए सारा बुक मत कीजिए, पार्टली बुक करो, थोड़ा बहुत बुक करो, बेचो, प्रॉफिट जेब में रखो। जब फिर दूसरा प्रहार सरकार ये कर सकती है कि जैसे STT बढ़ाया है F&O सौदों पर। अब जो F&O को सरकार थोड़ा सा कम करना चाहती है, F&O के वॉल्यूम जो सरकार घटाना चाहती है, हो सकता है कि सरकार वो जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी की रिकमेंडेशन 5-7 दिन में आ जाएं और कोई और खिंचाई कर दे, तो फिर बाजार पे प्रहार हो सकता है। तो बढ़िया शेयरों में जो F&O के शेयर, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन प्रहार उन पे होगा और चोट आएगी छोटे शेयरों पर। जो कमज़ोर शेयर है ना, वो बैठ जाते हैं, वो नहीं उठते हैं फिर। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मेरे ख्याल से इरेडा है, जैसे सुजलोन है, RVNL है, और बहुत शेयर हैं जो अनाप शनाप बढ़े हुए हैं, जिसके पास भी हों, क्योंकि छोटे शेयरों की सूची बड़ा पड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। ये तो आपकी कोई होल्डिंग है, उसी में आप देखें। और ये जो छोटी कंपनियां हैं, मेरे पास तो एक आध भी नहीं है, मैंने तो सब बड़े शेयरों में कन्वर्ट कर दिया। थे मेरे पास में थे, मैं सब शेयर आउट। तो इसलिए आप लोग ऐसा करें प्लीज़ कि कुछ तो IT में ख़रीदारी करें,
कुछ कॉरपोरेट बैंक्स में ख़रीदारी करें, इस तरह से कुछ एफएमसीजी में भी ख़रीदारी करें, क्योंकि जो आज का जो बजट है और हर सरकार का जो भी बजट आता है, आज का तो कुछ ज़्यादा ही एलोकेशन है उस पर रूरल सेक्टर। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग करवाएंगे, जो एम्प्लॉयमेंट देंगे, और ये कितना 1 करोड़ युवकों को ट्रेनिंग दिलवाएंगे टेक्नोलॉजी की, उनको वेल्डर, ड्राइवर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, और मतलब वो जो इस तरह की कारखानों के अंदर जो काम आते हैं, फिटर, इस तरह की जो पोस्ट है उनकी मिट जाएंगे। कई ITIs को अपग्रेड कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, तो वो सारा जो उनको स्टाइपेंड देंगे उसके दौरान, MSMEs को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सारा पैसा जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे आउटले वगैरह ये सब जो है ना, ये सारा गाँव में जाए। तो शहरी डिमांड तो मौजूद थी, गांव की डिमांड कंज्यूमर सेक्टर में सबड्यूड थी। तो अब ये डिमांड भी अगले 2-4 महीने में रिवाइव हो जाएगी। फिर दूसरी बात है कि जो रबी की क्रॉप है ना, वो रबी की क्रॉप भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, उसके हिसाब से भी रूरल डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये क्रॉप भी 4-5 साल बाद आ रही है, इतनी साउंड क्रॉप। इसलिए दोस्तों उनमें भी थोड़ी बहुत खरीदारी करें, इसलिए कोई बुराई वाली बात नहीं है। समय पे चेत जाइए, अपने पोर्टफोलियो को मजबूत कर लीजिए, और आप इन कच्चे शेयरों में खेलिए, आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बनाइए आप इनसे, मोटी बात है। लेकिन वो बना हुआ पैसा कहीं खो नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखिए। बस मेरा तो यही कहना है। ओके मैम, ये है। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सोच लें, देख लें। मैं कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन तो मैं भी कहाँ तक दूंगा, मैंने कुछ एग्जाम्पल दे भी दिए हैं। फिर ये जो सीमेंट के शेयर हैं, जैसे सीमेंट के शेयरों में मैंने एक तुलना करके दी थी कि भाई श्री सीमेंट बन सकता है। कौन सा शेयर? बिरला कॉरपोरेशन और JK सीमेंट, ये दोनों श्री सीमेंट बन सकते हैं और बनेंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ। ये मेरी स्टडी है, मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से खरीदें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर। फिर जैसे 3 बियरिंग कंपनियां मैंने रिकमेंड की हैं, तो वो तीनों कंपनियों के रेट मैं समझता हूँ कि जो बियरिंग सेक्टर को मानो आप, मल्टीनेशनल बियरिंग सेक्टर, वो तीनों कंपनियों में शेफलर थी, SKF थी और टिमकन थी। तीनों कंपनियों के रेट अगले 1.5 साल के अंदर 2 साल में डबल हो जाएंगे, और नहीं भी हुए तो 6 महीने बाद हो जाएंगे, 1.5-2 साल में नहीं हुए, बाकी होंगे, ये पक्की बात है। मैं जहाँ तक समझता हूँ होना चाहिए, पक्का कुछ भी नहीं होता है शेयर बाजार में, है या नहीं। तो इन हालात में ये जो कुछ है हमारा एनालिसिस है, मतलब स्टडी है, खाली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप जो कुछ करें हमेशा बहुत सोच समझ के करें। मेरा मतलब है ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग शेयरों में, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ब्रांड और ग्रोथ, इन 4 चीज़ों को अगर आपने देख लिया ना, तो आप कोई मात नहीं खाओगे शेयर बाजार में। भाई शेयर बाजार के अंदर आदमी पढ़ा लिखा आदमी तो होता ही, और एक मैट्रिक पास आदमी भी अगर है और वो थोड़ी बहुत ठीक ठाक अंग्रेजी जानता है, तो इन सब चीज़ों को देख सकता है, चेक कर सकता है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में ये निर्णय लेवें आप इस तरह से, और अपनी लाइफ में टेंशन फ्री रहेंगे आप। आपकी जो कैपिटल है बर्बाद नहीं होगी आप। अगर हमको भी आज के 25 साल पहले ये ज्ञान आ जाता तो भाई कम से कम 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़ से भी ज़्यादा होता। आज है, लेकिन वो बड़ी मेहनत से कमाया है, मतलब बड़ा मेहनत करनी पड़ी है मेरे को, क्योंकि हमको कोई गाइड करने वाला ही नहीं था। आज जो मैं बातें इतनी विस्तार से बता रहा हूँ बिना कोई निःशुल्क चार्ज के, हमको तो कोई लिफ्ट ही नहीं मारता था। किसी ब्रोकर से भाव भी पूछते थे, वो ज़माने थे कि वो ब्रोकर बहुत अपने आप को बहुत वैल्यूएबल आदमी मानते थे। आज तो खाता खोलने घर आते हैं, उस दिन सिफारिश करवाते थे किसी से तो खाता नहीं खोलते थे लोग। मेरे बहुत बड़े बड़े काम थे ब्रोकर्स के पास में, मैं किसी को सिफारिश करता कि वो इसका खाता खोल, तो वो मेरे से कहते थे कि आप गारंटी देते हो क्या? बताओ गारंटी कौन देते हो शेयर बाजार में? तो वो बहुत मुश्किल काम था दोस्तों। इसलिए आप सेफ रहिए, अच्छे शेयरों में काम कीजिए। तीनों मल्टीनेशनल कंपनी हैं,
और जो बिरला कॉरपोरेशन जेके सीमेंट है, ये बहुत अच्छे घरानों की कंपनी है, बाज़ार पे इनकी बहुत बड़ी पकड़ है, इनमें कंटिन्यूस एक्सपांशन है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, बाज़ार में ब्रांड है इनका। इनमें ये 5 कंपनी जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर अमर राजा आज इस मंदी में भी तेज था, बताइए है नहीं। अंबुजा सीमेंट, इस तरह की जो ये शेयर है, अडानी पोर्ट है कि नहीं, एसीसी, ये सीमेंट की डिमांड बहुत होगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट काफ़ी है। और जो अदर जो जैसे 10 लाख करोड़ का अलोकेशन किया है हाउसिंग पे इन्होंने, तो 10 लाख करोड़ एक साल में नहीं है, वो 3-4 सालों में 4 सालों में होगा। इनका पूरे कार्यकाल का बजट आप मानिए, 10 साल कहाँ से होगा। 47-47.5 लाख करोड़ का टोटल बजट है, उसमें 10 लाख करोड़ रुपये अकेले हाउसिंग पे नहीं हो सकता, पूरे प्रोजेक्ट का अमाउंट 10 लाख करोड़ है वो तो। लेकिन फिर भी सीमेंट की डिमांड उसमें बढ़ेगी, है कि नहीं। फिर सोलर पावर की जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, जैसे उनका भी 3-4 कंपनियों का मैंने एनालिसिस करके दिया था कुछ दिन पहले, जैसे बोरोसिल ग्लास, बोरोसिल रिन्यूएबल्स था, फिर वो जो था स्टर्लिंग विल्सन था, केपीआई ग्रीन था। इस तरह की कंपनियों का भी मैंने एक बहुत बड़ा एनालिसिस करके कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, और वो कंपनी आज भी तेज थी मतलब। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देख लीजिए, बहुत शानदार वीडियोस हैं। कुछ बिगड़ेगा नहीं, कोई पैसा तो लगता नहीं, आराम से पढ़ लीजिए, और वो कहीं जाने वाले भी नहीं। एक एक वीडियो को एक एक दिन में आप पढ़ोगे, सब हो जाएगा काम। ये पढ़िए, आप कोई दिक्कत नहीं, नो चार्ज एट ऑल। और आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ लीजिए मेरे से, यू आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन, देयर इज नो चार्ज एट ऑल। किसी भी तरह से घूम फिर के आगे पीछे कोई चार्ज नहीं मिला। तो दोस्तों, अब आज तो नमस्कार। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई मैसेज हो तो क्वेश्चन पूछें, मैसेज दें आप आराम से। थैंक यू वेरी मच।